Congress party has landed itself in a fresh soup a day after its Maharashtra MLA was slammed for questioning Pahalgam survivors' accounts. The party has stirred a new row with a poster that says Gayab over a band gala kurta, chudidar, pajama and a black footwear, though the outfit, which seems to be worn by someone, does not have a face. The poster, which was shared from Congress party's regional handles as well, indicates the government should take responsibility for the Pahalgam terror attack that led to killing of 26 people on the 22nd of April. Former Park Minister Fawad Ahmed Hossain Chaudhry also reshared the Grand Old Party's poster. The BJP lambasted the Congress for its Gayab post on X, targeting PM Modi, saying allegedly the image is aimed at provoking the Muslim community. Amit Malviya of the BJP described the post as a political statement and a dog whistle aimed at Congress's Muslim vote bank. BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla said the post proved the Congress has become what he called Pakistan Prast party. BJP's Pradeep Bhandari meanwhile accused the Congress of taking its orders from Pakistan. Reacting to the controversy, Congress MP Jairam Ramesh has said PM Modi wasn't present at the all-party meeting of the Pahalgam terror attack. We are demanding a special session of Parliament to discuss the attack. Prime Minister Modi should brief the House on the incident. हम उम्मीद करते हैं कि कई पार्टियों से मेरी खुद बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी सी बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री सरकार विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं और जैसा कि मैंने कहा एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है, अपना ही एक सम्मान है, गरिमा है। Manohar Kesri is joining us for more details on this story. Manohar, complete politics breaking out after the Pahalgam terror attack. The Congress putting out a Gayab post on the social media platform X. BJP has hit back saying that the Congress have become Pakistan's agents. देखिए बिल्कुल दो चीजें एक साथ चल रही है। एक पहलगाम अटैक को लेकर के जिस तरह से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है, तो वहीं कल कांग्रेस के हैंडल से एक तस्वीर जारी की जाती है जिसमें ऊपर सर नहीं है और बताया जा रहा है कि गायब है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया उस तस्वीर से। अब इन दोनों को लेकर के देश की राजनीति गर्म है। बीजेपी जो है सो कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है कि आखिरकार क्या ये पहलगाम मामले में पाकिस्तान की बोल रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंडा है। चाहे सैफुद्दीन सोज की बात हो, कर्नाटका के मंत्री या वहां के नेता की बात हो, महाराष्ट्र के सारी विपक्षी पार्टियां और खास करके कांग्रेस को लेकर के टारगेट बीजेपी ने किया है। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग करते हैं, राहुल गांधी मांग करते हैं और इसे लेकर के जयराम रमेश काउंटर करते हुए नजर आते हैं कि ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाई गई है। लेकिन उदय, मैं बता दूं कि न्यूज एक्ट पे बातचीत में फॉर्मर जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हो कि देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और विशेष सत्र बुलाया गया हो। अब तक अगर भारत के इतिहास में देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के टिल नाउ अभी तक कोई भी करीब 12 स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं जिसमें कभी भी युद्ध की स्थिति में नहीं बुलाए गए हैं। युद्ध के मुहाने पर अगर देश खड़ा हो, नहीं कभी 50वीं वर्षगांठ इंडिपेंडेंस के मनाने की बात हो, संविधान की चर्चा को लेकर के बात हो, या 2023 में नए पार्लियामेंट को लेकर के स्पेशल सेशन बुलाने की मांग हो और 3 ज्वाइंट सेशन भी पार्लियामेंट के बुलाए गए थे। तो उन्होंने विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है और कांग्रेस जो है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है इस तरह से कर रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर के राजनीति इसलिए गरमाई हुई है
कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब 1962 में वॉर हुआ था तो उस समय भी स्पेशल सेशन बुलाए गए थे, लेकिन इसमें भी बीजेपी की ओर से एक लगातार कहा जा रहा है कि उस समय जब वाजपेयी जी जब विपक्ष में थे और उन्होंने जब इसकी मांग की थी तो उस समय जून के महीने में जो सेशन हुआ था और अक्टूबर के आसपास जो है युद्ध हुआ था। तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध के टाइम में स्पेशल सेशन नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में स्पेशल सेशन को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और वहीं दूसरी ओर जो है सो पहलगाम अटैक को लेकर के जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी ने कांग्रेस को जो है तो पाकिस्तान का एजेंट कहा है। जी। All right, more reactions meanwhile coming in on this big story. देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहां के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के सिद्धरमैया का बयान, अखिलेश यादव जी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया, गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती, जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। और देखिए, कांग्रेस ने तो बार बार प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, दफन कर देंगे, 150 से ज्यादा गालियां और धमकियां देने। देखिए, वो कांग्रेस का ट्वीट है, बेहतर वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें कई बार दुख होता है। जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांभीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीजें चूक जाती हैं कई दफा, और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीजों का। कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है वो।